अस्सलाम क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल नंबर 1। कहता है कि प्रैक्टिकल नंबर 1 जो है वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है उसका प्रैक्टिकल नंबर 1 हम पढ़ेंगे। कहता है कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ ह्यूमन स्कल। तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। कहता है कि द ह्यूमन स्कल इज़ द एंटीरियर लिविंग एंड डायनामिक फ्रेमवर्क ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इट इज़ तो स्टूडेंट कह रहा है कि इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 206 distinct bone in an adult connected by the ligaments, tendons होते हैं जोर्स एंड द कार्टिलेज होता है मरमरी हड्डी जो होती है। कहता है इट इज सर्व्स एज द प्राइमरी सपोर्ट सिस्टम फॉर द बॉडी। इट प्रोवाइड प्रोटेक्टिव शील्ड हिफाजत फॉर द वाइटल ऑर्गन सच एज द ब्रेन हार्ट एंड लंग्स। फैसिलिटेट लोकोमेशन होती है हरकत करना थ्रू द मसल्स अटैचमेंट। act as a reservoir for essential minerals like calcium and phosphorus and contain bone marrow for hematopoiesis, the production of the red blood cells, white blood cells and platelets। कहता है कि इनमें ये चीज़ें बनती हैं। नेक्स्ट दूसरे नंबर पर हमारे पास आते हैं अपरेटस देखते हैं हम। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वो बता रहा है कि अपरेटस यानी कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो कहता है कि फाइंड साइज आर्टिकुलेटेड ह्यूमन स्केलेटन मॉडल। कहता है कि स्टैंडर्ड एनाटोमिकल मॉडल्स। कहता है कि इंडिविजुअल डिस तो स्टूडेंट्स कहता है कि इंडिविजुअल डिसआर्टिकुलेटेड बोन स्पेसिमेंस सच एज द स्कल फीमर एंड वर्टिब्रे फॉर द close inspection। Next up तारा के anatomy altus and high definition skeleton chart, laboratory pointer and magnifying the glass। फिर कहता है कि केमिकल कौन कौन से इसमें यूज़ होते हैं। तो कहता है कि इसमें केमिकल की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सीधा सीधा थ्योरी है। तो कहता है कि आर रिक्वायर्ड फॉर नो मॉर्फोलॉजिकल स्टडी एंड आर्टिकुलेट मॉडल नॉट फॉर प्रेसिंग रियल बोन्स एंड स्पेसिमेंस। नेक्स्ट क्या बता रहा है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पर वो बता रहा है कि प्रोसीजर बता रहा है प्रैक्टिकल नंबर 1 का। कहता है कि प्लेस दिस स्टूडेंट्स वो कहता है कि प्रोसीजर इसका कैसे करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 1 का। तो कहता है कि प्लेस द स्केलेटन मॉडल इन अ वेल lit area in standard anatomical position, standing upright, feet together, palms and facing toward। कहता है systematic identification क्या है। कहता है being by the identification by ask skeleton which is from the central axis of the body। नेक्स्ट बता रहा है कि द मूव टू द appendicular skeleton, identify the limbs and grids that attach them to the axis। कहता है कि examine such the bones। कहता है कि the move to the appendicular skeleton, identify the limb and the girdles that they attach to the axis। कहता है examine such the bone of specific landmark। स्टूडेंट नेक्स्ट बता रहा है कि एग्जाम द सर्च द बोन ऑफ स्पेसिफिक लैंडमार्क सच एज द फोरामिनिया होल्स, फोसस प्रोजेक्शन एंड फोसा डिप्रेशन। कहता है कि क्लासिफाई द बोन बाय देयर शेप, लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट, इरेगुलर एंड सीसामॉइड। नेक्स्ट नंबर 5 पर है हमारे पास एक्सपेरिमेंट। कहता है कि इन दिस दी एक्सपेरिमेंट वही परफॉर्म फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ द स्केलेटन। कहता है कि वही वेरीफाई आर्टिकुलेशन of the joints, basically focus on the ball and socket joint of the shoulder and hip। कहता है कि we identified the different type of the vertebrae, cervical, thoracic and lumbar region and examined the structure of the thoracic cage to understand how it allowed to रेस्पिरेटरी एक्सपेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 6 पर है ऑब्जर्वेशन देखते हैं क्या कहता है। तो स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन बता रहा कहता है कि दिस स्कल ऑब्जर्व हैव 22 बोन्स जॉइंट टू इमूवेबल स्ट्रक्चर एक्सेप्ट द मैंडिबल। कहता है कि द वर्टिब्रल कॉलम ऑब्जर्व अ टोटल ऑफ द 26 सेगमेंट इन द एडल्ट शोइंग नेचुरल curves, cervical, thoracic and lumbar scale। कहता है कि thoracic cage। कहता है कि observe 12 pair of the ribs, first 7 pair are the true ribs। कहता है कि the long bone, the femur is the observed the longest and strongest bone in the body। some symmetry कहता है the skeleton show the bilateral symmetry, the left and the right side and the mirror of the each। नेक्स्ट हमारे पास इन्फ्लुएंस बता रहा है। इन्फ्लुएंस क्या होता है तो देखते हैं इन्फ्लुएंस क्या है।
तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास इन्फरेंस इन्फरेंस पर बताता कहते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द skeleton is perfect example of the form follow function. The axial skeleton is the rigid and heavy for the protection and stability, while the appendicular skeleton is the lighter and designed with the multiple joint to the allow for a wide range of the motion and complex movement. कहता है कि formula used to solve इसको करने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ होता है, तो कहता है कि the the total skeleton count in the drive by the summation of the two main division. कहता है कि टोटल बोन्स जो है एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन, दो तरह के स्केलेटन है, एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर। एक्सियल जो होता है वो हमारे पिल्विक से ऊपर वाला हिस्सा जो है, और एपेंडिकुलर जो है वो नीचे वाला पिल्विक से नीचे का हिस्सा जो होता है उसको बोलता है। कहता है कि इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। कहता है कि एक्सियल स्केलेटन में होता है 22 बोन्स। कहता है कि hyoid 1 plus air ossicles and vertebrae 26 ribs, यानी कि एक्सियल बोन में वो बताता है कि स्कल की 22 बोन्स है, हाईओइड 1 प्लस एयर ओसिकल 6, वर्टिब्रल 26, राइब्स 24 प्लस स्टेरनम में 1, टोटल होगी हमारे पास 18 बोन्स। फिर कहता है कि पेंडिकुलर स्केलेटन में जो है पिक्टोरियल ग्रिड 4, अपर लिम में जो है वो 16 जो है वो बता रहा है बोन्स। कहता है कि पेल्विक ग्रिड में 2, लोअर लिम में 16 एंड टोटल बोन हो गए 126। फिर कहता है कि फाइनल कैलकुलेशन इन दोनों को ऐड किया, 18 एंड 126 को ऐड किया तो 206 टोटल बोन बन गई। फिर कहता है कि प्रिकॉशंस, यानी कि प्रिकॉशंस कौन सी हैं, तो कहता है हैंडल आर्टिकुलेशन मॉडल विद द एक्सट्रीम केयर। कहता है कि केयर से एंड अवॉइड द ब्रेकिंग द delicate wire connections or small bones like the phalanges. नेक्स्ट वो बता रहा है कीप द मॉडल अवे फ्रॉम द डायरेक्ट हीट एंड मॉइस्चर टू प्रिवेंट द मटेरियल फ्रॉम द वार्पिंग एंड डिग्रेडिंग। नेक्स्ट वो बताता है कि यूज़ अ सॉफ्ट क्लॉथ फॉर द क्लीनिंग, डू नॉट यूज द एबार्सिव केमिकल ऑन द मॉडल। नेक्स्ट वो बताता है रिजल्ट क्या हमारे पास आता है, तो कहता है कि प्यारा बच्चों और रिजल्ट बता रहा है कि दिस सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन वाज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ऑल 206 बोन्स वर अकाउंटेड फॉर and the structural difference between the axial to the appendicular system were the clearly identified and डॉक्यूमेंटेड। फिर कहता है कि डायग्राम इसका क्या होगा, तो कहता है कि डायग्राम ऑन द ब्लैंक पेज पर इसको, यानी कि जो साफ होता है जिस पर लाइनें नहीं होती उसके ऊपर जो है डायग्राम बनाना। कहता है कि ड्रा अ फुल लेंथ इन कहता है कि फुल लेंथ इन ह्यूमन स्केलेटन, लेबल द फॉलोइंग क्लियरली। कहता है क्रैनियम, मैंडिबल्स, क्लेविकल, ह्यूमरस, रेबाइज, वर्टिब्रल, रेडियस, अल्ना, पिल्विक, फीमर, पटेला, टिबिया एंड फिबुला, यानी कि इन चीज़ों को उधर जाहिर भी करना और बनाना भी है। फिर कहता है इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन, इसमें जो है वाइवा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से होंगे, तो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन पहले प्रैक्टिकल, यानी कि ह्यूमन स्केलेटन में जो है वो कौन कौन से हैं, तो कहता है कि व्हाट इज़ द ओनली बोन इन द बॉडी दैट डज नॉट टच अनदर बोन्स। कहता है कि हाईओइड बोन्स लोकेटेड इन द नेक, यानी कि गर्दन में, विच इज सपोर्टेड बाय द मसल्स। कहता है कि वेयर द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी लोकेटेड। कहता है कि स्मॉलेस्ट जो है छोटी हड्डी कौन सी है, तो कहता है कि स्टेप्स लोकेटेड इन द मिडल एयर, यानी कि कान में होती है। कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल पिल्विक्स। कहता है कि मेल पिल्विक्स इज द टाइपिकली वाइडर एंड शावर shallower and the large circular inlet in the facilitate the childbirth.